वेलकम मेरा लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आंसर दूंगा कि ज्ञान प्रेशर डेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और एंगलों के बारे में कुछ बोलने का कोशिश करूंगा। क्यों क्यों कौन सा एंगल इम्पोर्टेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ सवाल के आंसर दूं कि ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये ड्राइंग मैंने किया है आपका ट्रेन लाइन से। ट्रेन लाइन नहीं, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, पहली बात। और ये मेरा एडवांस स्ट्रेटेजी है, जो मैं यूज करता हूँ टाइम के साथ प्राइस को कैलकुलेट करके ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है। और दो आपका कमेंट आया है पिछले वीडियो में। ये रिसेंट आज ही का वीडियो में कमेंट आया था कि ये इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा। इसके आंसर मैंने दे दिया, और ये मेरा एडवांस स्ट्रेटेजी है, फ्री में देने के लिए नहीं। और दो कमेंट आया था पिछले वीडियो में। एक तो बहुत फनी वीडियो कमेंट आया है, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। किसी ने पूछा कि वीडियो में कौन डकार लेता है। देखिए, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो में बहुत इधर उधर का पिक्चर पिक्चर रहता। मेरा थंबनेल में बहुत अच्छा सारा पिक्चर रहता। मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं सिर्फ लर्निंग देने के लिए आया हूँ, है ना। मैं वीडियो एडिट भी नहीं करता हूँ, ऐसा भी हुआ है। वो रात को 2-2:30 बजे वीडियो बनाना ही है, इसलिए बनाता हूँ। उस टाइम सो भी जाता हूँ वीडियो बनाते बनाते हुए, ऐसा भी हुआ है। तो डकार आए तो मैं क्या करूँ, लेना तो पड़ता है। तो वो आ गया है वीडियो के अंदर, कुछ नहीं कर सकते। और सेकंड, और एक कमेंट आया है पिछले वीडियो में राजत डोगरा से। उन बहुत उनके बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा कि ज्ञान प्रेशर डेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, थोड़ा देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सॉरी। तो ज्ञान प्रेशर डेट क्या है, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा डिक्लाइनेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। देखिए, आप लोग ज्ञान जिला में जाइए। यहाँ पर रेंज को एनुअली कीजिए, डेली करेंगे तो यहाँ पर 6 AM दिखाएगा। रेंज को एनुअल कीजिए तो यहाँ पर आपको 21 मार्च दिखने को मिलेगा, जहां पर 0 डिग्री है, ठीक है। अगर आप चलिए मैं दिखाता भी हूँ। अ, मेरा ग्रुप, ये मेरा स्टूडेंट का ये बुक मेरा जनरल ग्रुप में भी है, वहां से भी मिलेगा। हम्म। जो लोग ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ ये बुक सभी को पढ़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग कोर्स, ये बुक का नाम है। तो कोई भी बुक लीजिए ज्ञान का, उसमें देखेंगे कि ज्ञान जो भी चार्ट ड्रॉ किया है स्क्वायर ऑफ 9 का, एक बार देख लीजिए खुद ही। हाँ, यहाँ पर कहीं पर तो मिलेगा स्क्वायर ऑफ। हाँ, इसमें अगर देखेंगे, जो भी चार्ट ड्रॉ किया है ज्ञान ने, उसमें लेफ्ट साइड में ये 2 है, ठीक है। और 21 मार्च लिखा है, और 6 AM है, 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है। जितना भी आप लोग पिक्चर देखते हैं कि राइट साइड में 0 डिग्री है स्क्वायर पॉइंट का, वो सही नहीं है, ठीक है। सर्कल चार्ट के बारे में नहीं, मैं नहीं कहूंगा। सर्कल चार्ट में कहीं कहीं कभी कभी राइट साइड में होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में 6 AM है और 21 मार्च है।
तो पहले ये आप लोगों को बता दूं क्यों लेफ्ट साइड में 6 AM है, या 21 मार्च है, या 0 डिग्री लेफ्ट साइड से क्यों चालू दिखाया जाता है। देखिए, सॉरी, पेंट ये वाला है। क्योंकि आप लोग जो लोग उड़ीसा से है, या जो लोग उड़ीसा में घूमने गए हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में, वहां पर सोलर डायल है। ठीक है ना, सोलर डायल। तो पहले का टाइम पे सोलर डायल या सूर्य घड़ी, पहले का टाइम पे सोलर डायल यूज होता था, ऐसा एक खंबा सोच लीजिए है। तो ईस्ट के तरफ, राइट साइड में ईस्ट के तरफ जब सन राइज होता था, मतलब अभी भी राइज होता है वो अलग बात है, सन राइज होगा, तो इसका जो शेडो गिरेगा, इसका लाइट इसके ऊपर गिरेगा, मतलब ऊपर से लाइट गिरेगा, तो इसका इसका जो शेडो गिरेगा वो लेफ्ट साइड में गिरेगा, वेस्ट के तरफ, है ना। तो लेफ्ट साइड में शेडो जब गिरता है तो वो ये वाला टाइम कौन सा होगा, 6 AM, सनराइज के टाइम। और जब सन सेट होगा वेस्ट के तरफ, लेफ्ट साइड में सन सेट जब होगा, तो इस इसका शेडो कहाँ पर गिरेगा, राइट के तरफ, ईस्ट में। तो ये वाला टाइम क्या होगा, 6 PM ऑन एवरेज। 6 AM और 6 PM आपका सनराइज और सनसेट का टाइम एवरेज होता है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि उनका चार्ट में, कहा गया, एक मिनट, हाँ, इसीलिए आप लोग देखेंगे उनका चार्ट में लेफ्ट साइड में 6 AM या 21 मार्च होता है, और राइट साइड में 6 PM होता है। ठीक है। अभी 21 या लेफ्ट साइड में 0 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट आपका दिन का स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पर जब शेडो गिर रहा है तब दिन का स्टार्ट हो रहा है। ये है आपका कॉज। कोई भी चीज जानिए, उसका पीछे कॉज जानिए, अगर लॉजिक जानिए। अगर लॉजिक कॉज नहीं जानते हैं तो वो चीज एक्सेप्ट मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ बुक पढ़ने से, दिखाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये था पहला चीज। सेकेंड चीज, 21 मार्च क्यों होता है। 21 मार्च डिक्लाइनेशन होता है, डिक्लाइनेशन डेट होता है। डिक्लाइनेशन क्या होता है, थोड़ा पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं। डिक्लाइनेशन मेरा क्लास का, कोर्स का, बेसिक कोर्स का पहला क्लास में ही होता है। पहला क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइनेशन समझना। मैं इसका डिक्लाइनेशन का आपका एक्सेल शीट भी बनाता हूँ, सिखाता हूँ। उसका कैसे एंगल में कन्वर्ट करना है वो भी दिखाता हूँ, वो मेरा बनाया हुआ चीज है। नहीं तो डिक्लाइनेशन डेटा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बीच में सोचिए ये सन है, सॉरी, बीच में ये सन है, और तो ये चारों ओर, इसके चारों ओर अर्थ घूम रहा है। राइट साइड में ये पोजीशन जब होता है वो सोचिए 21 दिसंबर। ऊपर में ये पोजीशन है 21, सॉरी मेरा राइटिंग बहुत खराब है, स्पेशली कंप्यूटर में राइट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये वाला पोजीशन है 21 जून, और ये वाला पोजीशन है 22 या 22 सितंबर पकड़ लीजिए। ठीक है। तो एक चीज देखिए, अर्थ जनरली, अर्थ आपका सूरज के तरफ सीधा नहीं है। अर्थ सूरज से आपका थोड़ा इंक्लाइन है, सूरज के तरफ से।
पूरा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इंक्लाइंड है। हम लोग सभी जियोग्राफी में पढ़े हैं जब छोटा क्लास में थे। ये इंक्लाइनेशन का एंगल कितना है? ये एंगल है आपका 23.5 डिग्री। ओके, सूरज की तरफ अर्थ 23.5 डिग्री में इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड है इसलिए क्या होता है, 21 दिसंबर जब होता है सूरज की रोशनी साधारण पोल पे, मतलब नीचे, हम लोगों का इक्वेटर के नीचे गिरता है। कहाँ कहाँ पर, कौन सा लैटिट्यूड में? -23.5 डिग्री लैटिट्यूड में, ठीक है। 21 मार्च में इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली इसका रोशनी गिरता है, लाइन इस तरीके से, ठीक है। 21 जून ये हाईएस्ट पॉइंट पे, ऊपर पे, नॉर्दर्न पोल पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, एट 23.5 डिग्री के ऊपर गिरता है, ठीक है। और 22 सितंबर में ये फिर से इक्वेटर के ऊपर, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसके ऊपर गिरता है। तो ये जो 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर में जब साधारण हेमिस्फीयर पे ये गिरता है सबसे नीचे, तब उत्तर गोलार्ध या आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का लैटिट्यूड है 19 डिग्री, प्लस 19 डिग्री के आसपास, आप लोग गूगल मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे लंबा रात होता है, ठीक है। विंटर सीजन भी होता है, इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टाइस, ठीक है। या कोई कोई दिसंबर सोलिस्टाइस भी कहते हैं। 21 मार्च जब इक्वेटर के ऊपर गिरता है रोशनी डायरेक्टली, तब दिन और रात का टाइम इक्वल होता है, ठीक है। इसको कहते हैं वार्नल इक्विनॉक्स। जब 21 जून आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सनलाइट गिरता है, तब इसको कहते हैं आपका समर सोलिस्टाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है। और जब उसके बाद 22 सितंबर फिर से आपका इक्वेटर के ऊपर सूरज का रोशनी गिरता है, तो इसको कहते हैं आपका ऑटम सोलेस्टाइस, ठीक है। और इसके साथ इसका नेक्स्ट पिक्चर में आ रहा हूँ, इसका ये वाला पिक्चर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेम पिक्चर है, चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। सर्च कीजिए डिक्लाइनेशन पिक्चर, इमेज में जाइए, ये वाला देखिए कितना अच्छा पिक्चर है। ये 21 दिसंबर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर सनलाइट गिर रहा है 23.5 डिग्री के आसपास, ठीक है। वार्नल इक्विनॉक्स या मार्च इक्विनॉक्स, कुछ भी कहिए, इक्वेटर के ऊपर गिरा है, देखिए 0 डिग्री लिखा है, ए लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पर 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गिर रहा है डायरेक्टली, क्योंकि 23.5 डिग्री पे गिर रहा है। और 23 सितंबर में 0 डिग्री पे फिर से, ठीक है। ये पिक्चर सबसे अच्छा इलस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि एक ही कारण है, सॉरी, दो कारण है। दो कारण है ऐसा होने का, क्योंकि एक, अर्थ सूरज के चारों ओर घूम रहा है। और सेकेंड, अर्थ का जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वो आपका इंक्लाइंड होता है 23.5 डिग्री पे। अभी तो इसलिए इसलिए आपका मतलब सूरज की रोशनी कभी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गिरता है, कभी सादर्न हेमिस्फीयर पे गिरता है। तो इसीलिए सीजन चेंज होता है ना। अगर अर्थ का इंक्लिनेशन ऐसा नहीं होता, सोचिए।
एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। सोचिए ऐसा होता, ठीक है ना? तो क्या होता, सूरज की रोशनी हमेशा एक ही जगह मतलब डायरेक्टली गिरता, तो अर्थ में कभी भी सीजन चेंज नहीं रहता। जहां पर जितना टेम्परेचर रहना चाहिए वही वही रहता, कभी चेंज नहीं होता। तो एक्चुअली आप अगर ठीक से सोचेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये होने से अर्थ में लाइफ भी नहीं हो सकता था। तो डिक्लेरेशन के लिए अर्थ में सीजन चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है? तो डिक्लेरेशन है, और सन के चारों ओर ये घूम रहा है इसलिए। तो डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली सीजन चेंज के लिए। अभी ये जो 21 मार्च है, इसको इसका पिक्चर थोड़ा और अच्छा तरीके से दिखा दूं। ये सोचिए अर्थ है, ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है। तो सन का रे, मैं यहाँ पर इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, उसका जो एंगल है, सॉरी, हाँ, कभी यहाँ पर 0 डिग्री में कब गिर रहा है? 21 मार्च। ऊ- ऊपर में +23.5 डिग्री। यहाँ पर कब जा रहा है आपका? 21 जून। यहाँ पर बीच में कब आ रहा है? 23 सितंबर। और नीचे फिर से लोएस्ट पॉइंट -23.5 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, ये लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड दूसरा है, ऊपर से नीचे तक। तो ये लैटिट्यूड तक जाता है। तो यही आपका डिक्लिनेशन एंगल चेंज हो रहा है इस तरीके से, 21 मार्च टू यहाँ पर 21 मार्च। और ये डेट है, सॉरी मैंने नहीं दिया, 21 दिसंबर। तो vernal इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टिस एंड अगेन vernal इक्विनॉक्स। ये हो गया पूरा एक साइकिल 365 डेज का, ठीक है? तो जियोसेंट्रिक एंगल जिस तरीके से चेंज होता है, प्लानिटरी पोजीशन जिस तरीके से चेंज होता है, आपका डिक्लिनेशन एंगल भी उसी तरीके से चेंज होता है। अगर आप इसको 360 डिग्री में, 0 to 360 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप वो देख पाएंगे। तो अभी ये चीज, एक चीज समझिए, यहाँ पर WD गैंग 21 मार्च को क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर आपका सीजन चेंज होता है ना? तो सीजन चेंज आप सोचिए कि देखिए ये सूरज का एंगल ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आके चेंज हो रहा है। इसको इसका आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नाम भी है। उत्तर की तरफ जा रहा था, मतलब नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ टर्न लिया, इसको कहते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन, सॉरी, एक्सेंट थोड़ा अलग होता है हिंदी का बंगाली से। और जब ये साउथ पे आ रहा है और ऊपर पे के तरफ चला गया, इसको ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को कहते, पॉइंट पे टर्न करने का डेट को कहते हैं आपका उत्तरायण, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, बहुत सारा सेलिब्रेशन भी होता है, छोड़िए वो अलग बात है। तो 6 महीना का ये होता है। तो इस डेट में आपका सीजन चेंज के लिए सीजन चेंज होता है ना? यहाँ तक आपका दिन लंबा होते जाता है। यहाँ तक दिन लंबा होता जाता है, और उसके बाद सबसे लंबा दिन 21 जून पे होता है। और उसके बाद दिन छोटा होता जाता है, दिन छोटा होता हो जाता है, यहाँ पर इक्वल होता है। यहाँ पर छोटा, सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबा दिन होता है।
फिर यहाँ से दिन लंबा होता है, लंबा होता है, ये साइकिल चलता है, सीजन चेंज होता है। तो अगर आप सिंपल वे में सोचिए कि समर के टाइम इस साल मिड समर पे आपका साइकोलॉजी जिस तरीके का था, 21 दिसंबर में विंटर का टाइम आपका साइकोलॉजी या मेंटेलिटी क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। सीजन के हिसाब से आपका साइकोलॉजी चेंज होगा। अगर साइकोलॉजी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट मार्केट में भी गिरेगा, क्योंकि मार्केट ट्रेडर का साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके चलता है। ठीक है ना? और एक सबसे बड़ा अच्छा वो एग्जांपल ये है कि अगर आप सोचिए कमोडिटी मार्केट में आप बहुत सारा कमोडिटी होता है, राइस, ग्रेन, बहुत सारा तिल, बाजरा, बहुत सारा सारा तरीके का कमोडिटी होता है। तो वो सब कमोडिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका खेती के ऊपर। तो सीजन चेंज में अगर खेती में डिफरेंस आएगा, मतलब समर में कोई भी चीज जिस तरीके से उत्पादन किया जाता है, विंटर में तो सेम तरीके से नहीं होगा, बारिश में दूसरे तरीके से होगा। तो सीजन बाय सीजन उसका सप्लाई डिफरेंट होगा। अगर सप्लाई डिफरेंट होगा, उसका डिमांड भी अलग होगा, तो उसके हिसाब से शेयर मार्केट का प्राइस भी अलग होगा। इसीलिए सीजन के ऊपर डब्ल्यूडी ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और डिक्लाइनेशन डेट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सीजन के लिए, इसीलिए इसको ज्ञान प्रेशर डेट भी कहा जाता है। और ज्ञान प्रेशर डेट सिर्फ ये चारों नहीं, ये चार सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट नहीं, इसके सिवा भी है। इसके सिवा मैं मेरा ग्रुप में देखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये सब एंगल है। इसको बड़ा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। ये सब एंगल है जिसमें जो स्टार मार्क्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एंगल के बारे में इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, थोड़ा लंबा हो गया। और भी एंगल आप लोगों को मिलेगा उसी बुक में। मैं दिखाता हूँ, पिक्चर पिक्चर, फोटो। ठीक है, तो कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट है ना है, कैसे निकालेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये सब एंगल विथ रिस्पेक्ट टू डिक्लाइनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर 21 मार्च टू 21 मार्च है, इक्वली उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैं क्लियर करता हूँ। इक्वली डिवाइड करने का मतलब है कि 21 मार्च टू 21 मार्च 365.25 डेज है। तो 2.25 क्या है? हर साल 4 घंटा करके एक्स्ट्रा होता है, उसी को 0.25 करके हम लोग ऐड करते हैं। तो 4 साल इस तरीके से ऐड करने से एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो उस साल लीप ईयर होता है फरवरी में, तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो 365.25 डेज में 360 डिग्री अर्थ घूम रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितना घूमेगा? 360 डिवाइडेड बाई 365.25, इतना डिग्री घूमेगा। तो एक दिन के हिसाब से आप ये बोल सकते हैं ये स्पीड है, इतना डिग्री इसका स्पीड है। अभी आपको सोचिए कोई भी एंगल चाहिए फ्रॉम 21 मार्च, फ्रॉम 21 मार्च हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं। उसका भी एक कारण है, वो थोड़ा बता दूं। देखिए 21 मार्च आप देखेंगे नेचर में कोई भी चीज आपका प्लांट बोलिए, कोई भी चीज वो स्टार्ट हो मतलब ग्रो करना स्टार्ट होता है 21 मार्च से। 21 जून में वो हाई पीक पे पहुंचता है ना? उसके बाद 23 सितंबर या 22 सितंबर वो थोड़ा धीरे धीरे मुरझाया जाता है। ठीक है ना? और 21 दिसंबर के बाद उसका डेथ होना स्टार्ट होता है। विंटर में देखेंगे फॉरेन में
जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होता है, बहुत सारा चीज प्लांट का मतलब वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। वो फिर से 21 मार्च में उसका फिर से चारा उगता है, वो नया तरीके से ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो नेचर में आपका जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से चलता है। तो 21 मार्च से स्टार्ट होता है। तो 21 मार्च से हम लोग 0 डिग्री पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 जून को तो 90 डिग्री, 22 सितंबर को 180 डिग्री, 21 दिसंबर को 270 डिग्री, और फिर से 21 मार्च 360 या 0 डिग्री। ओके। तो इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर ज्ञान बहुत सारा एंगल मैंने आप लोगों को दिखाया, 45, 60, आपका 30 डिग्री, ये सब एंगल इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे। तो एक दिन में इतना डिग्री जाता है, इसका ऑपोजिट कीजिए, 360 डिग्री जाता है 365.25 डेज में। तो 1 डिग्री जाएगा 365.25 डिवाइडेड बाई 360 डेज में। तो कोई भी एंगल चाहिए, सोचिए 45 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो 45 डिग्री जाएगा कितने दिन में, इतना, मतलब 365.25 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 45 हो गया इतना दिन। इसको आप 21 मार्च से ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा लगभग 46 डे होगा या कुछ भी होगा। तो 21 मार्च से ऐड कर दीजिए, जो डेट आपको मिलेगा वो होगा आपका 45 डिग्री, आपका डिक्लिनेशन एंगल, है ना। वो इम्पोर्टेंट रिवर्सल के लिए एक अच्छा, मतलब अच्छा मूव होगा, अच्छा रिवर्सल होगा, जो भी है उस दिन मार्केट में प्रेशर रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रेशर डेट निकाल पाएंगे, बहुत आसान है। मैं मेरा यूट्यूब चैनल में भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखिए। मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली देखिए। कोई भी चीज ऐसे ही छोड़ मत दीजिए। देखिए, ओ ये तो इसमें ड्रॉप, इसमें देखिए, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस आया था। तो देखिए, सूरज बीच में, सोचिए सूरज है और चारों ओर अर्थ घूम रहा है। तो अगर आप जियोग्राफी का बुक का जो ये है वो अगर थोड़ा याद करेंगे जब छोटे थे, तो अर्थ सूरज के चारों ओर सर्किल सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है ना। अर्थ सूरज के चारों ओर सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है। अर्थ सूरज के चारों ओर इक्लिप्टिकल पाथ में घूमता है, इक्लिप्स के तरह तरीके से, ठीक है। इक्लिप्टिकल पाथ में, अंडे की तरह। तो हम लोग तो कैलकुलेट करते हैं 360 डिग्री आपका सर्कुलर वे में, है ना, सर्कुलर वे में। तो एक चीज सोचिए, सिंपल वे में ऑब्जर्व कीजिए कि सोचिए इस पोजीशन में ये जो एंगल है, और सोचिए ये एंगल सेम है, ठीक है, दोनों एंगल सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पर अर्थ सूरज से दूर है, यहाँ पर अर्थ सूरज सूरज के पास है, इस पोजीशन में। तो ये वाला पोजीशन में जो ये एंगल बना रहे हैं, और ये वाला पोजीशन में जो ये एंगल बना रहे हैं, तो दोनों एंगल सेम है। लेकिन ये वाला एंगल का पाथ कंप्लीट करने करने का टाइम, और ये वाला एंगल का जो पाथ है वो कंप्लीट करने का टाइम क्या सेम होगा? नहीं होगा। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगेगा। मतलब अर्थ जब सूरज से दूर रहता है, तब उसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल या 360 डिग्री सर्कल एंगल कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, स्लो हो जाएगा। और जब नजदीक होगा,
तो अर्थ जल्दी जल्दी गुजर जाएगा, उसका स्पीड वेलोसिटी फास्ट होगा। विथ रेस्पेक्ट टू दिस इक्लिप्स उसका स्पीड सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 360 डिग्री से या सर्कल के हिसाब से, उसके हिसाब से जब दूर रहेगा तब इसका वेलोसिटी घट जाएगा, और जब नजदीक होगा इसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप डिक्लिनेशन को आप एंगल में कन्वर्ट कर पाते हैं, जो मैं मेरा क्लास में कराता हूँ मैं, मेरा मेरा कैलकुलेशन है, तो मैं यूट्यूब में नहीं दूंगा, तो आप देख पाएंगे। अगर आप हाँ, एक चीज में ऑब्जर्व कर पाएंगे आप, अर्थ का जो जियोसेंट्रिक पोजीशन है उसमें भी शायद आप लोग देख पाएंगे कि स्पीड कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो अगर आप थोड़ा क्लियर कर दूं, तो अगर आप यहाँ पर सोचिए 21 मार्च है, 21 मार्च 360, 5.25 डेज को 360 डिग्री पकड़ रहे हैं और इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो सेम नहीं होगा ना। यहाँ पर सोचिए, यहाँ से सोचिए 60 डेज चलने के लिए जितना, सॉरी, 60 डिग्री चलने के लिए जितना दिन लगेगा, इसके नेक्स्ट 60 डिग्री चलने के लिए सेम डेज नहीं लगेगा, वो अलग होगा। तो आप उस तरीके से डिवाइड करके ज्ञान प्रेशर डेट कैलकुलेट करना सही नहीं होगा, है ना। अर्थ यहाँ पर इस इक्लिप्स के पोजीशन के हिसाब से कौन सा पोजीशन में आ रहा है, कितना डिग्री में आ रहा है एक्चुअल में, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सही तरीके से ज्ञान प्रेशर डेट्स या वो सब एंगल सही तरीके से आपको मिलेगा, कौन सा एंगल पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, वो आपको एक्चुअल एंगल कैलकुलेट करने से ही मिलेगा। तो डिक्लिनेशन को अगर एंगल में कन्वर्ट कर पाए आप, तो फिर आप सही तरीके से एंगल एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे, और या ज्ञान का प्रेशर डेट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एटलीस्ट आई होप रजत डोगरा जी जिन्होंने वो सवाल पूछे थे, उनके पास अभी क्लियर हो गया है कि ज्ञान प्रेशर डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ इंपॉर्टेंट एंगल पे आ जाता है, जैसे 90 डिग्री, 0 डिग्री, 270, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री 21 दिसंबर में, इसीलिए जब सीजन चेंज होता है। इसके सिवा भी बहुत सारे एंगल है, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्यों वो एंगल इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट डे समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि उसको भी थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए मुझे ज्ञान एम्बलम समझाना पड़ेगा, उसका एंगल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। और ज्ञान एम्बलम से लेके जो मिथ है, जो बहुत सारा चैनल में आपको देखने को मिलेगा, कि क्या गलत है नया है, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और जाते जाते इसके साथ और एक चीज मैं बता बता के जाऊं, बहुत मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर तो नहीं लगता है डायरेक्टली, तो मतलब एडवांस सर्च करेंगे तो उसमें लगेगा, वॉटेक्स, स्पेशली वॉटेक्स मैथ में लगता है। देखिए, आ, छोटा सा एक चीज है, इसको क्लियर करने से, अर्थ है, उसका इंक्लाइनेशन इस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अर्थ का दो तरीके का मूवमेंट है। एक, अर्थ अपना एक्सिस में, सॉरी, अर्थ अपना एक्सिस में चारों ओर 360 डिग्री घूमता है, कितना टाइम पे, 24 आवर पे, 24 आवर। तो 24 आवर मीन्स 360 डिग्री घूमता है 24 आवर में, तो 360, सॉरी, 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर। इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट होगा, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 इंटू 60 या 3660, जो भी,
अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 360, 60 और 360 सिक्स, सिक्स और 24, ये 4 रह जाएगा। तो 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगता है ना। तो ये इंटरडे के लिए कैलकुलेशन है, इंटरडे का टाइम का कैलकुलेशन है। 4 मिनट में 1 डिग्री चलता है अपना एक्सिस में। और एक स्पीड क्या जानते हैं कि सूरज के चारों ओर घूमता है, 365 डेज में 360 डिग्री घूमता है। लेकिन इसके सिवा भी और एक मूवमेंट है। क्या? इसका जो ये इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन ये भी चेंज होता है। मतलब अभी इस तरीके का है, इसके बाद सोचिए, कभी इसके बाद सोचिए, सॉरी सॉरी, सोचिए इस तरीके का हो जाएगा। मतलब अर्थ का इंक्लाइनेशन भी घूमता है, चेंज होता रहता है। ये अगर 3 डायमेंशन में दिखाया जाए तो अच्छा होता। यहाँ पर दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम है 2 डायमेंशन पिक्चर में। ठीक है। मतलब ये एंगल भी 360 डिग्री ऐसे घूमता है। ठीक है, चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब अगर अर्थ का इंक्लिनेशन अभी ऐसा है, जब 180 डिग्री घूम जाएगा, ऑपोजिट में जाएगा, तब ऐसा होगा। इस पोजीशन में क्या होगा? 21 दिसंबर में यहाँ पर जब मतलब जब विंटर होता है, तब इस पोजीशन में समर होगा। यहाँ पर 21 जून में अभी समर होता है। अगर इस तरीके का इंक्लिनेशन होगा, ऑपोजिट में होगा, तो उस टाइम विंटर होगा 21 जून में। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री घूमने का टाइम कितना कितना टाइम लगता है ये इंक्लिनेशन चेंज होने का? 23,920 ईयर। ओके, लगभग 11,000 समथिंग साल बाद ये ऑपोजिट हो जाएगा। तब अभी अभी जैसे जिस टाइम समर चल रहा है उस टाइम विंटर होगा, और जिस टाइम विंटर चल रहा है उस टाइम समर होगा। सीजन चेंज हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपका सीजन चेंज का जो टाइम है साल में, वो चेंज हो जाता है। तो अगर बहुत साल पीछे सोचिए कि रामायण जब हो रहा था या महाभारत जब हो रहा था, उस टाइम कौन सा महीने में किस तरीके का सीजन था, रहता था, वो अगर आप जान पाए, तो आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि उस टाइम वो कितना साल पीछे था। सोचिए कि किस टाइम उस टाइम मतलब रामायण या महाभारत के टाइम किस टाइम पे आपका हाईएस्ट सबसे लंबा दिन था या सबसे लंबा रात था। वो वाला दिन आप जान पाए, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो कितने साल पीछे वो इवेंट हुआ था। ठीक है ना। तो 3 तरीके का मूवमेंट एक्चुअली होता है। बुक में ये वाला मूवमेंट हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बता दिया। तो ये वीडियो यही तक रहने दीजिए। मेरा एक कोर्स चलता है जिसमें मैं डब्ल्यू डी कैन का कैलकुलेशन, सर्कल, स्क्वायर ऑफ नाइन स्पेसिफिकली, सर्कल चार्ट, हेक्सागन चार्ट, इक्लिप्स सिस्टम, प्लैनेटरी एस्पेक्ट, डिक्लिनेशन सिस्टम, ये सब चीज पढ़ाता हूँ। उसके साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। मेरा कुछ स्ट्रेटेजी भी होता है इसके साथ। तो अगर ये थोड़ा लंबा चलता है, अगर कोई सीखना चाहते हैं थोड़ा टाइम देके, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक चीज समझ जाइए, कोई भी चीज आप सीखे, ज्ञान हो सकता है, ज्ञान प्रोसीड्योर हो सकता है, आपका प्राइस एक्शन हो सकता है, ऑप्शन चेन हो सकता है, आपका सिर्फ इंडिकेटर यूजफुल है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ।
जितना मैं जानता हूँ इंडिकेटर उतना यूजफुल नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी जो भी चीज आप सीखे उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक है, अगले अगले वीडियो तक मिलते हैं। अभी यही तक रहने दीजिए, सॉरी, यही तक रहने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।